दोस्तों नमस्कार, हलचल अयोध्या समाचार में आपका स्वागत है। आपको ताजा तरीन खबरों से अवगत कराने के लिए मैं प्रियंका तिवारी। जौनपुर जिले के सिविल कोर्ट परिसर में 9 दिसंबर 2023 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर दुर्घटना प्रतिकर न्यायाधिकरण जौनपुर में वाहन दुर्घटना के मामलों में पीड़ित वादकारीगण के हितलाभ व त्वरित न्याय के उद्देश्य की पूर्ति के लिए मोटर दुर्घटना न्यायालय परिसर की लोक अदालत में बड़ी संख्या में वादकारियों ने भाग लेकर 67 याचिकाओं को सुलह के द्वारा निर्णीत कराया गया तथा पीड़ित परिवारों को लगभग 11 करोड़ 34 लाख रुपए प्रतिकर दिलाने के आदेश दिए गए। लोक अदालत का आकर्षण बिंदु नुजहत जहां बनाम चोला मंडल में जनरल इंश्योरेंस कंपनी की पत्रावली रही, जिसमें याचिकाकर्ता इंटर कॉलेज की प्रवक्ता हैं जो 23 फरवरी 2021 को स्कूटी से विद्यालय जाते समय एक ट्रक द्वारा टक्कर मार देने से गंभीर रूप से घायल हो गई थी। वाहन का बीमा था। न्यायाधिकरण के प्रयास से बीमा कंपनी द्वारा 40 लाख रुपए प्रतिकर समझौते द्वारा दिया गया तथा तुरंत चेक के द्वारा भुगतान भी कराया गया। एक अन्य मामले में जो कि 21 जुलाई 1999 को निर्णीत हुआ था, माननीय हाई कोर्ट से अपील भी निरस्त हो चुकी थी तथा वसूली शेष थी। वर्ष 2016 से चल रहे वसूली के प्रकरण में पीड़िता मंजू देवी को 7 लाख रुपए की राशि उत्तर प्रदेश सरकार से दिलाई गई। आयोजन के अंत में पीठासीन अधिकारी भूदेव गौतम ने सभी अधिवक्तागण, वादकारीगण तथा बीमा कंपनी के अधिकारियों को लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए धन्यवाद दिया। मोटर दुर्घटना प्रतिकर न्यायाधिकरण जौनपुर में आज वर्ष की अंतिम लोक अदालत का आयोजन किया गया। आज की लोक अदालत में हमारे यहाँ 67 प्रतिकर याचिकाओं का निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर किया गया और वादकारीगण को 11 करोड़ 39 लाख 18 हजार रुपए की धनराशि दिलवाई गई। आज की लोक अदालत में जनता में और बीमा कंपनी के अधिकारीगण में, विद्वान अधिवक्तागण में अभूतपूर्व उत्साह देखा गया, जिसके फलस्वरूप हम बड़ी संख्या में मुकदमों का निस्तारण करने में सफल रहे। आज की लोक अदालत की विशेष बात, श्रीमती नुजहत जहां का मुकदमा था, जो कि एक अध्यापिका हैं और 23 फरवरी 2021 को स्कूटी से विद्यालय जाते समय एक ट्रक के द्वारा उनकी स्कूटी में टक्कर मार दी गई थी, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं और वो घायल हो गई थी। चूंकि वो अध्यापिका थी, इसलिए उनकी अर्निंग कैपेसिटी को देखते हुए बीमा कंपनी ने इस मामले में 40 लाख रुपए की धनराशि उन्हें कंपेंसेशन के तौर पर दी है। और विशेष बात यह है कि वो 40 लाख रुपए का चेक लोक अदालत में उनके द्वारा तुरंत याचिनी को प्रदान कर दिया गया, जो कि वो भुगतान अपने बैंक से पा जाएंगी। आज की लोक अदालत के इस अभूतपूर्व आयोजन के लिए मैं विद्वान अधिवक्तागण, जिन्होंने बढ़ चढ़कर लोक अदालत में हिस्सा लिया, और बीमा कंपनी के अधिकारीगण तथा वादकारियों के लिए विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनके सहयोग से ये लोक अदालत सफल हुई और हम इतनी बड़ी संख्या में मुकदमों का निस्तारण करने में सफल हुए। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में भी हम इसी प्रकार से अधिकतम संख्या में मुकदमों का निस्तारण करके जनता जनार्दन को त्वरित न्याय दिलवाते रहेंगे।